नमस्कार। वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। आज मैं फिर से आईसीएससी के साहित्य सागर से एक और कहानी लेके आई हूँ, महायज्ञ का पुरस्कार। तो महायज्ञ का पुरस्कार के जो लेखक है वो है यशपाल। यशपाल जो थे एक यशस्वी कथाकार हैं और इन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी हैं। विद्यार्थी जीवन में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास का दंड भी भुगतना पड़ा। जेल में ही इन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया। इन कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे और इनको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो ये महायज्ञ का पुरस्कार है, इस कहानी में ये बताना चाहते हैं कि जीवों के कष्टों के निवारण से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। यानी कि अगर हम किसी का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वही सबसे बड़ा महायज्ञ होता है। तो इसमें इसी चीज को दर्शाया गया है कि किस तरह से एक सेठ जी होते हैं और वो एक कुत्ते की मदद करते हैं और जिसका उनको बहुत बड़ा फल मिलता है। और इसी पे इस कहानी का नाम पड़ा है महायज्ञ का पुरस्कार। तो चलिए बिना समय गंवाए इस कहानी को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र थे और वो उनके द्वार से और विनम्र और उदार थे। धर्म पारायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो ये जो सेठ थे वो बहुत ही विनम्र और उदार थे, बहुत धनी थे, धर्म पारायण थे। इनके द्वार से कोई भी निराश नहीं लौटता, सबको भरपेट भोजन मिलता था और जो भी अपना हाथ इनके सामने पसार देता था उसको वो खाली हाथ नहीं लौटाते थे। सेठ जी ने बहुत सारे यज्ञ किए थे, दान दिए थे, गरीबों की मदद की थी, पर सब दिन होत न एक समान। जी हाँ, पर हर समय हमेशा जो हमारा दिन होता है एक जैसा नहीं होता है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और सेठ जी के जीवन में भी ऐसा समय आया। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। तो अचानक किस्मत का पासा पलटा और सेठ जी बिल्कुल गरीब हो गए। और जब इन्होंने इतना दान पुण्य किया उसके बाद भी इनके जो संगी साथी थे उन लोगों ने कोई मदद नहीं की और ऐसा समय आ गया था कि अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और नौबत यह आ गई कि ये भूखों मरने लगे। तो उस समय क्या होता था, उन दिनों में एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। अब ये क्रय विक्रय का मतलब क्या है? तो क्रय विक्रय का मतलब है खरीदना। यस, खरीदना और बेचना। तो जो उस समय था, उस समय के समय में जो यज्ञ होते थे, यज्ञ तो पुण्य के लिए होते थे, तो उनके पुण्य का फल जो मिलता था उसको हम खरीद बेच सकते थे। ये ऐसा हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। और जब बहुत तंगी हुई, एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो सेठानी अब भूखे मरने की हालत थी, तो सेठानी जी ने कहा कि भाई इतने यज्ञ आपने किए हैं तो उसमें से एक यज्ञ बेच डालो ताकि हमारा कुछ गुजर बसर हो जाए। सुनकर पहले तो सेठ जी बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। तो अब सेठ जी शुरू में तो बहुत निराश हुए इस बात से कि मैंने यज्ञ किया, अब यज्ञ को मुझे बेचना पड़ेगा। पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक यज्ञ बेच देता हूँ। और इसके लिए वो बगल के गांव जो कि 10-12 कोस की दूरी पे था, गांव का नाम कुंदनपुर है, जिसमें कि एक बहुत धनी सेठ थे, उनका नाम भी धन्ना सेठ था। सोचा कि उनके यहाँ जाके अगर यज्ञ बेचूंगा तो अच्छा मूल्य मिलेगा। और ऐसा अफवाह था कि उनकी सेठानी जो है उनको कोई शक्ति है जिससे वो तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथों एक यज्ञ बेचने का
क्या किया, विचार किया। तो यहाँ पे जो विपदग्रस्त है, इसका मतलब है मुसीबत में फंसे। यस, हमको यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, मुसीबत, मुसीबत में फंसे। तो मुसीबत में फंसे सेठ जी ने सोचा कि चलो एक यज्ञ उन्हीं धन्ना सेठ को बेच दिया जाए। दूर की मंजिल थी, 10-12 किलोमीटर था। सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांध कर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दी। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा। यह सोचकर वो खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि क्या हुआ कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। तो सेठ जी जो थे, वो उन्होंने सोचा कि भाई दूर जाना है। तो सेठानी ने क्या किया कि बगल पड़ोस से कुछ आटा ले आई और उससे 4 मोटी रोटियां बना के उनको दे दी। सेठ जी को भी लगा कि 10-12 किलोमीटर जाना है। गर्मी का दिन था, तो सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह अंधेरे में ही चलना ठीक है ताकि धूप निकलते निकलते मैं आधा रास्ता तय कर लूं। पर और इसके लिए वो बहुत तेज भी चले, पर आधे से ही पहुंचे थे वो। तब तक क्या हुआ कि खूब ज्यादा धूप निकल गई और सेठ जी थक गए, पसीने से लथपथ हो गए। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया, यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे इस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उनके उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। तो जब सेठ जी थक गए, उन्होंने सोचा कहीं विश्राम करते हैं। सामने ही उनको वृक्षों का एक समूह, बगीचा जैसा देखा, जिसमें एक कुआं था। सेठ जी ने सोचा यहीं विश्राम करता हूँ। और पहले के लोग जब चलते थे तो पहले सिर्फ कुआं होते थे, हैंडपंप या फिर ये नल नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे, अपने साथ लोटा और डोर, रस्सी रखते थे ताकि कुआं से जल निकाल के पी सके। अगर वहां बाल्टी रस्सी नहीं हुआ तो वो प्यासे ही रह जाएंगे कुएं के पास भी। तो सेठ जी ने भी लोटे में रस्सी बांधी और कुएं से जल निकाल के उसको पिए। फिर पानी लेके हाथ पैर धो के पेड़ के नीचे बैठे और जैसे ही खाने वाले थे, बगल में एक अधमरा सा कुत्ता पड़ा हुआ था, जो लग रहा था कि बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। और वो सेठ जी को रोटी निकालते देख रहा था, पर वो इतना कमजोर था कि वो उसकी गर्दन बार बार नीचे लुढ़क जा रही थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाए। तो जब सेठ ने उसका उस कुत्ते को देखा तो उनका हृदय में दया भर आई और उन्होंने कहा कि इसको रोटी खिलानी चाहिए। एक रोटी तोड़ के उन्होंने कुत्ते को खिला दी। कुत्ते में थोड़ी सी जान आ गई और कुत्ता उनकी ओर कृतज्ञता से देख रहा था। कृतज्ञता से मतलब, कृतज्ञता का क्या मतलब हुआ, उपकार मान रहा था। ये इसका मतलब होता है उपकार मानना। तो वो, क्योंकि सेठ ने मदद की थी, इसलिए वो उपकार की भावना से उनको देख रहा था, पर अभी भी बहुत कमजोर था। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गई। सेठ ने देखा अभी भी वो अच्छी तरह चल नहीं पा रहा। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। तो सेठ जी ने देखा कि ये कुत्ते को एक और रोटी खिला देना चाहिए ताकि
उसके शरीर में और जान आ जाए। हाँ, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इसको मैं रोटी खिला देता हूँ, ताकि ये, अगर मैं 2 रोटी खाऊं या 1 रोटी खाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मेरा, अगर कुत्ते को खिला दूंगा तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ताकत आ जाएगी। और मुझे क्या है, मुझे तो यहीं कुंदनपुर तक जाना है, मैं चला जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं, और उन आंखों में करुण याचना है। याचना का मतलब होता है प्रार्थना। यस, तो यहाँ पे जो कुत्ता है वो अभी भी प्रार्थना से देख रहा है, जैसे मानो वो कह रहा था कि अभी भी मुझे 1 रोटी खिला दो, मैं और ज्यादा क्या हो जाऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा। तो सहसा सेठ के मुंह से निकला हाय। और सेठ जी मुंह में रोटी डालने वाले ही थे, उनके मुंह से निकला हाय, बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उसके उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक, मूक मतलब ना बोलने वाला जानवर, मूक मतलब ना बोलने वाला। यस, कुत्ता बोल तो नहीं सकता ना आदमी की तरह, ना बोलने, ना बोलने वाला। यस, ना बोलने वाला जानवर, बेबस जीव, 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। उन्होंने सोचा कि अगर 1 और रोटी खिला दो तो इस बेचारे, जिसको तो जबान भी नहीं है, अपनी बस्ती तक तो पहुंच जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वो अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ लिया। और अब सेठ कुंदनपुर पहुंच गए। तो दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंच गए। दिया जलाने के समय तक वो कहाँ पहुंच गए, कुंदनपुर पहुंच गए। और वहां पे क्या हुआ, सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। तो ये इस तरह की वार्तालाप हुई सेठ के बीच में कि मैं बहुत संकट में हूँ और आपके हाथ एक यज्ञ बेचने आया हूँ। इतने ही देर में, इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने क्या कहा कि हम यज्ञ खरीद लेंगे, पर आपको अपना कौन सा महायज्ञ बेचना होगा। जी हाँ, तो महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। तो उन्होंने, धन्ना, जब जब सेठ को ये महायज्ञ का पता चला तो उन्होंने बोला कि कौन सा महायज्ञ? तो उनकी पत्नी ने, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, वही जो आज आप करके आ रहे हो। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ, और आज? वे समझे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि भाई मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैंने आज कौन सा यज्ञ कर लिया, वर्षों से मैं यज्ञ करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज अपने आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचेंगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आज तो आपने महायज्ञ करके आप आ रहे हैं, तो अगर आप वो महायज्ञ बेचने के लिए तैयार है तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ये ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेठ थे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, वो शॉक्ड हो गए, विस्मित विमूढ़ हो गए। उनको ऐसा लग रहा था कि ये मतलब इस तरह की बात क्यों हो रही है, और वो एकदम विस्मित विस्मित विमूढ़ हो गए। और उन्होंने लगा कि ये लोग मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। यस, और ये इनको यज्ञ खरीदनी नहीं है और मेरा ये मजाक उड़ा रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने फिर से पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। तब सेठ को थोड़ा सा गुस्सा आया
भाई कौन सा यज्ञ मैंने आज कर लिया? उन्होंने कहा कि आप यज्ञ, कौन से यज्ञ की बात कर रही हैं? मैंने तो बहुत दिनों से कोई यज्ञ नहीं किया। तब सेठानी ने क्या बोला? सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? तो पत्नी को जैसे बताया गया था, धन्ना सेठ की पत्नी को तीनों लोगों की जानकारी हो जाती थी, उनको दैवी शक्ति थी। उन्होंने ये देख लिया था और कहा कि आज आपने 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। ये एक निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म है, जो कि कई पैसे खर्च करके किए गए यज्ञों से बढ़ के है। तो क्या आप इसे बेचेंगे? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। सेठ को लगा जैसे वो आसमान से नीचे गिर गए, और उन्होंने कहा कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? इसमें तो यज्ञ जैसी कोई बात नहीं है। फिर क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठानी ने कहा कि भाई आप यज्ञ बेचने आए हो, तो क्या ये यज्ञ बेचोगे या नहीं बेचोगे? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचनी है कि नहीं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्होंने मान वो उचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना समझा। यस, उन्होंने लगा कि जो मानवता के नाम पे मैंने किया है उसका मूल्य नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ा काम तो नहीं किया, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे। अब इस पौ फटे का मतलब क्या होता है? सूर्य उदय। यस, सूर्य का उदय। तो सूर्य उदय जैसे ही हुआ, वो जैसे जैसे भूखे पेट उन्होंने धर्मशाला में रात गुजारी, और सुबह सूर्योदय के समय ही वो चल गई। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? अब सेठानी बेचारी आस लगा के बैठी थी, सेठ जी पैसे लाएंगे, पर सेठ जी के पास तो कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि क्या आपको धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने अद्योपांत सारी कथा सुनाई। सेठ ने इसके बाद क्या किया? अद्योपांत उसके बाद सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ की चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। तो यहाँ पे अब सेठ जो है वो, उन्होंने क्या किया, बातें बताई कि कैसे कैसे हुआ। ये सुनकर उनकी पत्नी, जो यहाँ पे अद्योपांत का मतलब है वो है शुरू से आखिर तक। ये इसका मतलब क्या हुआ? अद्योपांत का मतलब है शुरू से आखिर तक। यह शुरू से आखिर तक, शुरू से लास्ट तक की उन्होंने पूरी घटना बताई। सुन के उनकी पत्नी बहुत खुश हुई, उनका हृदय उल्लास से भर गया कि इतने कठिन परिस्थिति में भी सेठ जी ने धर्म नहीं छोड़ा है। सेठ की चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई, तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली, तो दिखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। तो सेठानी की अब रात के समय दिया जला रही थी अपने दलान में। दलान छोटे से रूम को कहते हैं। और तभी उनके पैर से कोई पत्थर लगा, जो कि पत्थर वहां नहीं था। अचानक से रूम के अंदर एक पत्थर आ गया था, जिसके ऊपर एक कुंडा लगा हुआ था। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो, यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? जब रात में वहां पे शाम तक कोई पत्थर नहीं था, और रात होते होते वहां पत्थर उठ गया, तो सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
सेठ जी से उन्होंने कहा कि देखो ये कैसा पत्थर है। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला तो किसी चीज का ढकना था। तो वो जो पत्थर था वो क्या था, ऐसा मन लग रहा था कि कोई चीज उससे ढकी हुई है। आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। तो वहां से एक रास्ता जो था दलान से नीचे जा रहा था। सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वहां एक विशाल तहखाना है और जवाहरतों से जगमगा रहा है। तो वो जो पत्थर उठाया उसके नीचे एक रास्ता था, उसमें कुछ सीढ़ियां थी। दोनों हाथ में दिया लेके उससे उतरे। पर थोड़ी ही दूर नीचे जाने पे वहां पे एकदम रोशनी ही रोशनी थी। और इतनी रोशनी थी कि आंखें जो थी चौंधिया रही थी। और नीचे पूरा तहखाना था जो हीरे जवाहरतों से भरा हुआ था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, आश्चर्य से वो वहां पे खड़े थे कि ये क्या हो रहा है। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। तो एक आकाशवाणी टाइप की हुई, एक मतलब कि कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था पर आवाज आई। और उसने बोला कि ओ सेठ, तुमने जो आज काम किया है भूखे रह के और अपना कर्तव्य मानकर और खुशी खुशी एक मरणासन मरने वाले कुत्ते को 4 रोटियां खिला दी और तुम भूखे रहे, यह एक महायज्ञ है और इस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य कृत्य हो गए। वह धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो इस जब इस तरह का दिव्य वाणी सुना तो वो एकदम क्या हो गए, उनके एकदम भाव विभोर हो गए। और वो एकदम उपकार मानते हुए वहां पे धरती पर माथा टेक कर भगवान की चरणों में क्या किया, उन्होंने प्रणाम किया कि भगवान जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, भगवान होता है। और जिसने भगवान ने उनकी यहाँ पे सहायता कर दी। तो इस तरह से ये कहानी यशपाल द्वारा लिखी है जिसमें ये दर्शाया गया है कि अगर निस्वार्थ भाव से कोई काम किया जाए तो वही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।